हेलो दोस्तों, मैं मितेश मल्होत्रा सेवियर एजुकेशन अब्रॉड से। ये वीडियो दोबारा ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा के प्रोसेस के ऊपर है, उसी सीरीज़ के अंदर है और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए है जिसकी वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट वीज़ाज रिफ्यूज़ होते हैं। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, इसी वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं। इसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, SOP। कुछ लोग कवरिंग लेटर भी कहते हैं इसे। इसका काम क्या होता है, ये होता क्या है? एक्चुअल में इसलिए बनाई गई कि जितनी भी वीज़ा एप्लीकेशंस लगती हैं वो उन सब का इंटरव्यू नहीं ले सकते। वो चाहते हैं कि बच्चा अपना 2-3 पेज में अपने बारे में बताए कि वो वीज़ा क्यों मिले उसको, वो वहां पर क्या करना चाहता है, वहां पर पढ़ने क्यों आना चाहता है। मतलब वो हर चीज, अपनी पूरी प्रेजेंटेशन, अपना पूरा इंटरव्यू उस पर लिख के दे दे उनको। पर अब इस समय हो क्या रहा है, आज की डेट की मेन प्रॉब्लम कहां पर है? मेन प्रॉब्लम कहां है जो आज के बच्चे फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिफ्यूजल्स भी आते हैं? SOP बनाते हैं एजेंट्स या वहां पर बैठे हुए एम्प्लॉइज। मैं नहीं कहता उसमें कोई प्रॉब्लम है, मेरा कहने का तात्पर्य इसमें यह है कि आप सपोर्ट करें एक बच्चे को, आप उसकी SOP खुद ना बनाएं, उसको बनाने दें अपने आप। जब एक एजेंट, एक कंसल्टेंट, एक काउंसलर SOP बनाता है तो आप समझें उस पॉइंट ऑफ व्यू को कि ये वो एक एम्बेसी की आपसे एक्सपेक्टेशन SOP में क्या है, वो उसमें आपकी स्टोरी मांग रहे हैं। एक कंसल्टेंट, एक काउंसलर, एक एजेंट कितनी स्टोरी बना देगा? वो पिक्चर राइटर नहीं है, वो सीरियल राइटर भी नहीं है, वो एक कंसल्टेंट है, वो वीजा लगाने के लिए बना है। लेकिन उसको जब ये सब लिखना पड़ता है तो वो स्टोरी बार बार नहीं बनती और उस वजह से ही एक कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। जब एक एम्बेसी में पता चलता है कि जैसे XYZ कंसल्टेंट है, उसने फाइल लगाई, उसने हो सकता है साल में 400 फाइलें लगाई, 400 फाइल कुछ 5-6 काउंसलर्स ने लिखी, तो उसका एक पैटर्न बन जाता है। एक बहुत नामी गिरामी एजेंट है, आई विल नॉट नेम इट हियर, बट एक लाइन में 100-150 वीजा रिफ्यूज हुए थे बिकॉज SOPs वर द सेम एंड द रीजन वर गिवन ऑन देयर रिफ्यूजल लेटर्स। तो अब आप समझ गए कि कितनी बड़ी चीज है SOP। और उसको हम कर क्या रहे हैं? हम उसको पकड़ा देते हैं कि एजेंट को कि आप लिख दो, या हम ढूंढते हैं कि भैया किसी ने लिखी थी, लाओ कॉपी मार दें, या हम कहीं से कुछ देख लेते हैं। तो भैया वो आपकी स्टोरी मांग रहे हैं, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, आपकी पर्सनल एस्पिरेशन, पर्सनल डिजायर मांग रहे हैं। वो ये ढूंढना चाहते हैं कि भैया आप क्यों पढ़ना जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया, और आप उसके बदले में एक कट कॉपी पेस्ट डाल के वो दे देते हैं उसके अंदर। या मैक्सिमम मैंने देखा है कि उसमें यूजली अपने बारे में लिख देना, फिर वो लिख देना कि जी मेरे को ऑस्ट्रेलिया बड़ा प्रैक्टिकल लगता है, बड़ा अच्छा कंट्री है, गुड है, ये है, और वो सब डाल देना एंड उसके बाद उसको जमा कर देना। इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। एक SOP के अंदर 5 से 6 तरीके के हम मेन पॉइंट्स, अब मैं आ रहा हूं कि हाउ टू राइट SOP which is perfect SOP. Although I consider perfection is nowhere. I mean, you can improve all the time. कुछ 5-6 पॉइंट हैं जिनको अगर आप सोच लेंगे तो आप अच्छी SOP लिख पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, वाई एजुकेशन अब्रॉड? मैं बाहर जा ही क्यों रहा हूं पढ़ने के लिए? दूसरा पॉइंट, वाई ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन? मुझे ऑस्ट्रेलिया ही क्यों पसंद आया पढ़ने के लिए? वाई दिस यूनिवर्सिटी? उस यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहा हूं? फोर्थ पॉइंट, वाई दिस कोर्स? अगर ये 4 पॉइंट मेरे कवर हैं, अगर इन 4 पॉइंट्स पे मैं बात कर सकता हूं, ये 4 पॉइंट मुझे अच्छे से मालूम है, मुझे इसलिए नहीं कि भैया मेरे दोस्त रहते हैं जी मेलबर्न में, मेरे दोस्त रहते हैं सिडनी में, मेरे चाचा जी रहते हैं वहां पे, मेरे मामा जी, मेरे अंकल रहते हैं, तो मैं जा रहा हूं वहां पे पढ़ने के लिए, नहीं, इसलिए नहीं। हो सकता है आपका रीजन हो, बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए रीजन, कोई हो बाहर आपको जानने वाला, आपको समझने वाला, इससे बढ़िया और कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये सिर्फ इकलौता रीजन नहीं हो सकता ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ने के लिए। तो अगर ये नहीं है रीजन, तो आपकी SOP बहुत परफेक्ट हो सकती है। कैसे बनाएंगे परफेक्ट SOP? जब भी SOP बनानी है हम पहले लिखेंगे वाई अब्रॉड, मैं बाहर जाना ही क्यों चाहता हूं। तो उसमें रीजन होंगे कि सर मैं इंडिया में, मैंने 12th करी है कॉमर्स से, इंडिया में मेरे पास ये 4 फील्ड्स हैं जी। मैं CA का एग्जाम दे सकता हूं, मैं BBA में कहीं अच्छी जगह जा सकता हूं, मैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता हूं। CA में कुछ 10-11 लाख लोगों का बच्चे एग्जाम देते हैं, कुछ 2-4% पासिंग रेशो है,
कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का भी कुछ ऐसा ही हाल है, जैसे सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ दिल्ली में, या फिर कुछ बॉम्बे के कॉलेज बहुत बढ़िया जहाँ पर बैचलर ऑफ बिजनेस के कोर्सेज, या नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़। हमें ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पर 11-12 लाख लोग पेपर देते हैं। जैसे कि अगर हम बच्चे की बात करें नॉन मेडिकल वाला, कि वो आईआईटी से करके गया, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है जी, वहाँ पर हुआ नहीं क्योंकि वहाँ पर बहुत कम बच्चों का एडमिशन होता है। हमें मालूम है कि हमारे पे पॉपुलेशन ज़्यादा है और कंपटीशन बहुत हाई है, तो बहुत कम लोगों के एडमिशन होता है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में कंपटीशन ज़्यादा जी वहाँ पर, और हमें वहाँ पर एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत कम है। वीज़ा भी अगर हम देखें हम ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पर हमें एंट्रेंस से ज़्यादा कोर्स पे दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। तो पहला पॉइंट तो ये एक्सप्लेन करना है, वाई नॉट इंडिया, वाई ऑस्ट्रेलिया, या वाई एजुकेशन अब्रॉड। तो आई थिंक आई हैव क्लियर्ड दिस पॉइंट। अगर आप इस पॉइंट पे ही बात करेंगे कि भैया मुझे इसलिए जाना है क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन है, और ये सब 4-5 पॉइंट, और बाकी इसमें अपनी स्टोरी। मैं नहीं कह रहा कि आप वर्ड टू वर्ड मुझे कॉपी करें, प्लीज़ मुझे कॉपी मत करिएगा, क्योंकि फिर ये वही बात हो जाएगी। क्योंकि मेरे वीडियोज़ आपकी फॉलोअरशिप के कारण अच्छे से दिखे जाते हैं, और फिर उस पर लोग कुछ आगे अगर उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसका अच्छा इस्तेमाल हो। सो सेकेंड पॉइंट, वाई ऑस्ट्रेलिया। अब जब वाई ऑस्ट्रेलिया की बात आता है तो आज की डेट में बच्चा सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता रहा होता है। ये बड़ा अटपटा सा लगता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लें, आप कोई मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आप कोई 2 व्हीलर खरीदना चाहते हैं, कितने का डिसीजन है? मैक्सिमम 1 लाख, 1.25 लाख। आप इस सब के लिए कम से कम 5-6 अलग अलग जगह जाएंगे, रैंडम मेमोरी, कैमरा आगे का पीछे का कैसा नहीं, हर चीज़ चेक करते हैं, 2 व्हीलर को चला के देखेंगे। आपने ऑस्ट्रेलिया जाने का डिसीजन कैसे ले लिया? मेरे कहने का मतलब है कि शुरुआत में 10 से 12 लाख रुपए लग रहा है, पूरी पढ़ाई में आपके 40-50 लाख लग जाएंगे। आपका डिसीजन साइंटिफिक होना चाहिए। ये एक वीज़ा ऑफिसर ऐसा चाहता है। वो कैसे पता चलेगा उसका डिसीजन साइंटिफिक है? वो ऐसे पता चलेगा कि अगर मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना है और मैंने जेम्स कुक यूनिवर्सिटी में टाउन्सविल में मैंने इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बैचलर ली है, तो मैं कंपेयर करूं उसको कि सर ये ऐसा कोर्स कनाडा में है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में, उसकी ये फीस है, बट वहां मुझे ये प्रॉब्लम लगती है। द सेम कोर्स इज अवेलेबल इन फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इन यूएसए, वो बढ़िया है, बट उसमें एक चीज में ये मुझे दिक्कत लगती है। द सेम काइंड ऑफ प्रोग्राम इज अवेलेबल इन मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी यूके लंदन, उसमें मुझे ये प्रॉब्लम लगती है। अगर मैं उसको ऐसे समझा पा रहा हूं कि क्यों मेरा जेसीयू का कोर्स बेटर है, जेम्स कुक यूनिवर्सिटी टाउन्सविल का कोर्स बेटर है, अदर देन 3-4 countries and their universities and their respective courses, then you will sound a lot more logical than only telling them about Australia, 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 बहुत प्रैक्टिकल, ऑस्ट्रेलिया बहुत बढ़िया है। ये वो सुनना नहीं चाहते, तो फिर आपकी वो रिफ्यूजल आती है, फिर वहां से इंटरव्यू आएगा, और फिर आप इंटरव्यू दे नहीं पाएंगे, और फिर आप फेल हो जाएंगे, और फिर रिफ्यूजल आएगा। तो बचने के लिए साइंटिफिकल वे। सेकेंड थिंग, जब हम एक एसओपी को लिख रहे हैं, हर किसी का एक पर्सनल रीजन होता है बाहर जाने का, तो प्लीज उसको एक्सप्लेन करें कि आपकी एस्पिरेशन है, आपके विलेज से आपके कोई भाई गए थे, उन्होंने बहुत जिंदगी में सक्सेस करी, आपके पड़ोसी ने बहुत सक्सेस करी, आपके टीचर ने बोला, आप किसी यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव को किसी फेयर में मिले थे, अब उनके नाम लिखें, उनके बारे में बोलें, सच बोलें। वो सब सच सुनना चाहते हैं, आप सच लिखेंगे, आपको जरूर वीजा मिलेगा, जरूर वीजा मिलेगा। रिसर्च लिखें। तीसरा एक और पॉइंट आता है, वीजा कंडीशंस। मैंने पिछले अगर हम 2019 में बहुत सारे रिफ्यूजल्स देखे जिसमें आया हुआ था कि उन्होंने एसओपी नहीं लिखी और ढंग से, मतलब जैसे उनका तो कॉज बहुत वो होता है कि आप वापस नहीं आएंगे, बड़ा कॉमन सा कॉज डाल के देते हैं कि आप वापस नहीं आएंगे। फिर जब मैंने उनको बोला कि बच्चों अपनी एसओपी लिखे, बड़ी लेम एसओपीज थी। आज के डेट में वीजा ऑफिसर चाहता है कि आपको वीजा कंडीशंस भी बताऊं। वीजा कंडीशन लाइक 8501 कि आप अपनी ओएसएचसी यानी कि ओवरसीज हेल्थ कवर जितने टाइम का वीजा है उतने टाइम की मेंटेन रखेंगे। वीजा कंडीशन लाइक 8105 कि आपको मालूम होना चाहिए आपकी वर्क लिमिट क्या है। आपकी वर्क लिमिट है 20 आवर्स पर वीक, आप इतना ही पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। यू मस्ट नो दिस, ये लिखना चाहिए उसके अंदर, सो दैट उनको पता चले कि हाँ जी आपने रिसर्च करा है। आप वहां पर जा रहे हैं वहां से भागने के लिए नहीं कि आप गए किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, कल को उससे वीजा लिया, कल को आप निकल गए किसी छोटे से कॉलेज में। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप रिसर्च करके जा रहे हैं, उनको मालूम है आपने दिखा दिया रिसर्च, तो कहीं नहीं जान लेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बहुत सारे बच्चे मिस कर जाते हैं, सब कुछ लिख देते हैं, कोर्स कंटेंट के बारे में बात नहीं करते भैया।
अब जब आप कोर्स कंटेंट के बारे में आपको पता ही नहीं है, आपको यही नहीं पता आपका कोर्स क्या है, या आपको यही नहीं पता आपको उसमें सब्जेक्ट क्या पढ़ोगे, तो आपको वीजा क्यों मिले? दैट इज व्हाट इज अ वीजा ऑफिसर्स पॉइंट ऑफ व्यू. So please do write about the course content which you gonna study in your further degrees. अगर आप ये लिखेंगे तो आपकी एसओपी और बेहतरीन हो जाएगी. मैं रिकैप करवा देता हूं आपका. बेस्ट एसओपी में क्या होना चाहिए? उसमें एक पर्सनल स्टोरी होनी चाहिए, उसमें डिटेल्ड रिसर्च होनी चाहिए. वाई दिस कंट्री, वाई स्टडी अब्रॉड, वाई ऑस्ट्रेलिया, वाई दिस कोर्स, वाई दिस यूनिवर्सिटी, visa conditions, and again personal story. थैंक यू फ्रेंड्स. ये एक वीडियो था एसओपी के बारे में. ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे. उनको देखने के लिए प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इसको वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको फटाफट पता चले कि हमारा वीडियो जब भी अपलोड हो रहा है. थैंक यू वेरी मच.